नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शहर ज़िंदगी में। आज हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में। आप आइए जानते हैं यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी है, क्या क्या चैलेंजेस आखिर उन्हें फेस करना पड़ता है अपने डेली लाइफ में। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट से। हेलो सर। हाँ, आपका क्या नाम है सर? संतोष कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीतामढ़ी बिहार से रहने वाला हूँ। जी सर, आपका दिल्ली कब आना हुआ? दिल्ली में जुलाई में आया था 2022। अच्छा सर, आपको तब से लेकर अब तक दिल्ली में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? ये सबसे पहले तो चेंजेज अगर कहा जाए तो जो अगर छोटे शहर से अगर कहा जाए तो अगर भारत की राजधानी में जब आता है तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चेंजेस ये देखने को मिला कि यहाँ मैक्सिमम जो है मुखर्जी नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी बात रह गई, हम लोग भी ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, दृष्टि आईएएस में मेरी क्लास चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बहुत लंबी जर्नी होती है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट के खुद का शेड्यूल पता नहीं चलता कि उसका शेड्यूल कब से कब तक का है, क्योंकि इसमें लड़के उलझे पड़े रहते हैं। इसी में से जो वो इम्पोर्टेंट टाइम अपने आप के लिए निकाल पाते हैं वही उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है। सर, यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मतलब वो इधर उधर की बातों में ना भटके, इधर उधर ज़्यादा जो है ना, अगर जो उसको कंटेंट मिल रहा है क्लास के द्वारा, चाहे जो भी मिल रहा है, उस कंटेंट पे ही फोकस किया जाए। ज़्यादा अगर इधर उधर में रहने पे क्या होता है कि वो भटकने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने का भी बहुत बड़ा माहौल है और भटकने का भी बहुत बड़ा माहौल है। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भटकाऊ माहौल में जाए या पढ़ाई वाले माहौल में जाए। सर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में कोचिंग क्या रोल प्ले करता है? देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में कोचिंग का अगर कहा जाए तो खासा महत्व है, क्योंकि अगर ये बहुत लंबी जर्नी है और कोई अगर कहता है कि मैं खुद से अगर कर लेता हूँ ये सेल्फ स्टडी करके, तो सेल्फ स्टडी करना अपने जगह पे सही बात है, बट आपको जब तक मार्गदर्शन अगर सही नहीं मिल पाता है, जब तक इसको जो है ना क्रैक करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि यूपीएससी जितना सोचने में हम आसान बना देते हैं उतना है नहीं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। सर, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? नो डाउट दृष्टि में हूँ, और दृष्टि इंडिया में टॉप पे है अभी हिंदी मीडियम में, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम का अगर रिजल्ट होता है तो रिजल्ट के दूसरा नाम ही है दृष्टि। जी। सर, दृष्टि आईएएस के बारे में कुछ बताइए। दृष्टि आईएएस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों को उसके प्रॉब्लम को समझा जाता है, उसके सिचुएशन को समझा जाता है कि किस सिचुएशन से, किस वातावरण से आए हैं और उसकी मतलब क्षमता क्या है। उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसमें जो है ना फैकल्टीज नो डाउट इंडिया के सबसे टॉप और बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने को मौका मिलता है। दूसरी चीज़, इनका जो मेन मेंटर है जो विकास देवी कीर्ति सर, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी टीम बनाई गई है। उस टीम के द्वारा जो है बच्चों पर समय समय पर ध्यान दिया जाता है। उसके अलावे भी जो है ना क्लास के अलावे मेंटरशिप लाइब्रेरी की व्यवस्था है। जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं मेंटरशिप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ से भी काफ़ी सिलेक्शन है। जैसे इस बार सुनने को मिल रहा है कि 133 बच्चे सिर्फ मेंटरशिप लाइब्रेरी से वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। साथ में इधर उधर से टोटली जोड़ा जाता है 154 स्टूडेंट जो है दृष्टि आईएएस से जो जुड़े हुए हैं, वो इस बार 2023 में जो है वो इंटरव्यू के लिए वो बैठे हैं। वो सर, आपके हिसाब से एक यूपीएससी एस्पिरेंट का डेली शेड्यूल क्या होता है? देखिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के डेली शेड्यूल में अगर कहा जाए तो उसके टाइम टेबल का उतना कोई बड़ा ये शेड्यूल नहीं होता, क्योंकि जब भी उसकी अगर इच्छा कर जाए उस टाइम में वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इसका कोई अगर कहा जाए तो कोई शेड्यूल नहीं होता है। अगर रात को अगर नींद खुल गई, अगर रात भर अगर कोई पढ़ता है तो दिन में सोता है, दिन में अगर पढ़ता है तो रात में सोता है, तो जब भी नींद खुल गई वहाँ से पढ़ना वो स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ये लंबी जर्नी है और नो डाउट अगर 12 से 14 घंटे जब तक पढ़ाई नहीं करते हैं, जब तक ये सफलता इतनी आसान नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि आप क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेटर पड़ता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखिए, ज़्यादा बेटर तो ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको डायरेक्ट जो है ना कनेक्टिविटी मिलती है, आई कंटेक्ट होते हैं टीचर से, जो अगर प्रॉब्लम है आप सामने में रख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में वो सुविधा नहीं मिल सकती है। लेकिन बट जो अगर एस्पायरेंट्स है जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब अगर नहीं आ पा रहे हैं या पैसे की सिचुएशन के कारण नहीं आ पा रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण, तो उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। बट नो डाउट कि ऑफलाइन मोर बेटर देन
ऑनलाइन। अच्छा सर, जैसे कोई भी नया एस्पिरेंट दिल्ली आके प्रिपेयर करना चाहे तो आपके अकॉर्डिंग उसे क्या क्या प्रिपरेशन करके आनी चाहिए जिससे उसे सर्वाइव करना आसान हो? ये सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं कि 11th-12th करके आ जाते हैं, उसको सबसे पहले कॉलेज का पूरा लाइफ अपना व्यतीत करना चाहिए। और मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, अगर वो यहाँ ग्रेजुएट होने के बाद अगर आता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें एक समझ विकसित होती है। और 11th-12th के बाद आने में क्या होता है कि वो कॉलेज लाइफ देखा नहीं रहता है, यहाँ पे कॉलेज बना देता है लोग, मतलब जो है ना, उसको घूमने का मतलब आज़ादी मिल जाती है हर कुछ, तो फिर उसका जो है ना एक भटकाऊ मुद्दा आ जाता है सामने। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।